अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जो बेसिकली आज की वीडियो है वो इटालियन वीज़े के मतलब है कि मैंने लास्ट ईयर इधर पोलैंड से इटली का वीज़ा अप्लाई किया था और मुझे वीज़ा मिल भी चुका था। जो वीज़े की ड्यूरेशन कितना था, मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए थे, एम्बेसी ने मुझसे इंटरव्यू लिया था कि नहीं लिया। वीडियो मैं थोड़ी सी लेट बना रहा हूँ, कुछ टाइम का इशू था और कुछ अंदर ही मुझे दूसरी और टॉपिक पे वीडियो बनानी पड़ी, तो इसलिए मैं वीडियो बना नहीं सका। तो मैंने सोचा आज इस पे एक वीडियो बना दूँ। काफ़ी लोगों को पाकिस्तान से और इंडिया से अपॉइंटमेंट का इशू आ रहा है, तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो दूसरे कंट्रीज़ में चाइना में हैं या किसी और जगह से भी है, दुबई से हैं, तो वो पूछते हैं कि क्या हम दूसरी कंट्री से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना दूँ, मैंने कैसे अप्लाई किया था। तो सबसे पहले मैं आपको वीज़ा दिखा दूँ कि वीज़ा जो कि मुझे लास्ट ईयर पोलैंड से मिला था, ये इटालियन वीज़ा था। ये को आई थिंक सो कब एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि इसको 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है। ये इटालियन वीज़ा था जो कि लास्ट ईयर मैंने पोलैंड से अप्लाई किया था। बेसिकली ऐसा सीन कुछ ऐसा था कि मैं ऑलरेडी, जैसा कि मैंने अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, मैं ऑलरेडी पोलैंड में होता हूँ। पोलैंड हर सबको पता है शेंजन का ऑलरेडी पार्ट है। तो मैंने पोलैंड से मैं मास्टर कर रहा था। ये 2022 की बात कर रहा हूँ। मैंने मार्च में प्रॉबली फरवरी 2022 में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कतानिया में और 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। जिनोवा में, कतानिया में, इसके अलावा कैमरिनो में। तो चूज़ मैंने एक की थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैमरिनो मैंने चूज़ की, क्योंकि जो उसका मेजर था वो मेरे मेजर से ज़्यादा कोइंसाइड कर रहा था। और मेरा पोलैंड में भी लास्ट ईयर था, मैं थीसिस पे काम कर रहा था अपने मास्टर पे। तो मैंने साथ एक और मास्टर के लिए अप्लाई कर दिया। तो मुझे जो फ़ील लगा कि मुझे एक और मास्टर करना चाहिए, तो मैं साथ थीसिस पे काम करता रहा। मेरा एडमिशन हो गया सिंपल, वो मैंने एनरोलमेंट की। एनरोलमेंट कैसे करते हैं वो आप मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं वीडियो। पिन एनरोलमेंट कैसे करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रियन की सबसे पहले तो ये बताता हूँ, उसकी फ़ीस कोई नहीं है, उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब मेरा एडमिशन हो गया तो उसके बाद मैंने एनरोलमेंट की, फिर आ गया अपॉइंटमेंट की बारी। अपॉइंटमेंट ईज़िली मिल गई थी, विद इन 1 मंथ के अंदर आपको अपॉइंटमेंट खुद बुक करनी पड़ती है, एम्बेसी की वेबसाइट पे जाकर स्लॉट देखनी पड़ती है। तो मैंने सबसे पहले अपनी अपॉइंटमेंट बुक की, जो कि मैंने सॉरी पहले चेंज भी की थी, क्योंकि ड्यू टू सम रीज़न मैं उस दिन नहीं था दस्तयाब, तो इसलिए मैंने अपॉइंटमेंट को कैंसिल करके दोबारा बुक की। तो मैं उस दिन एम्बेसी में चला गया अपने वीज़े के लिए। डॉक्यूमेंट्स क्या था वो मैं आगे वीडियो में बता देता हूँ, मैंने डॉक्यूमेंट कौन कौन से अटैच किए थे। तो मैं जब एम्बेसी गया हूँ, सुबह 9 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट थी। तो पहले तो ये बताएं, इधर पाकिस्तान जैसा कोई सीन नहीं था, जो कि पाकिस्तान में तो जो एम्बेसीज है वो उसका सेपरेट पोर्शन है, हमें अलग से उधर जाना पड़ता है। मोबाइल वगैरह सब चीज़ हमें पीछे अपनी डिपॉजिट जमा करवानी पड़ती है। यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं था, सिटी के अंदर एम्बेसी थी सिंपल। आप एम्बेसी में मेट्रो पकड़ो, मेट्रो के बाद उतर के थोड़ी सी वॉक है, आप एम्बेसी के अंदर चले जाओ। तो 9 बजे मेरी अपॉइंटमेंट थी। तो मैंने एम्बेसी के अंदर गया हूँ, तो उसने मुझे सबसे पहले मेरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा। मैंने उसको अपने एक एक करके डॉक्यूमेंट्स दे दिए। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप पोलैंड में क्या कर रहे हो। तो मैंने उसको बताया कि मैं मास्टर कर रहा हूँ, जो कि मेरा लास्ट सेमेस्टर है, और मेरा स्टूडेंट कार्ड इधर ही है। और पोलैंड का रेजिडेंस कार्ड होना ज़रूरी है। रेजिडेंस कार्ड किसे कहते हैं, वो जस्ट लाइक ए टेम्परेरी TRC जिसे हम कहते हैं, वो होना ज़रूरी है आपके पास। या आपके पास पोलैंड से अगर किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो उसका वैलिड वीज़ा होना ज़रूरी है। जैसे कि मेरे केस में मैंने पोलैंड से अप्लाई किया था, या तो मेरे पास पोलैंड की TRC होना ज़रूरी थी, या मेरे पास पोलैंड का वैलिड वीज़ा होना ज़रूरी था। जो कि वैलिड वीज़ा मेरा एक्सपायर हो चुका था, तो इसलिए मेरे पास सिर्फ पोलैंड की TRC थी। तो मैंने उसको डॉक्यूमेंट्स दिए, तो उन्होंने सारे, जो कि काउंसलर सेक्शन की थी, तो उसने एक एक करके डॉक्यूमेंट्स देखे। 3 से 4 मिनट के बाद डॉक्यूमेंट उसने मुझे पिक किया और कही ठीक है आप अब जा सकते हैं। मैं प्रॉपर फुली प्रिपेयर होके गया था कि वो मुझसे इंटरव्यू लेंगे, मुझसे पूछे कि जैसा कि हम पाकिस्तान में चीज़ों को फेस करते हैं, पाकिस्तान इंडिया में हमारी कॉन्टिनेंट में इस साइड पे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 5 से 6 मिनट में एम्बेसी के अंदर रुका हूँ। उसने मुझसे डॉक्यूमेंट्स लिए, उसके बाद बोला ठीक है आप जाएँ, हम आपको ईमेल करके बता देंगे जो भी आपके वीज़े का स्टेटस होगा। तो जब मैं वापस आने लगा तो उसने मुझे पीछे से दोबारा कॉल किया। उसने मुझे बोला कि आपका एक डॉक्यूमेंट इशू मिसिंग है। तो मैंने पूछा कौन सा। मुझे थोड़ा-सा उसका DOV का मुझे आइडिया था, DOV। उन्होंने बोला कि आपके पास DOV नहीं है। तो मैंने बोला कि मैं तो इधर से वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ। तो उसने बोला कि वो पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपका बैचलर पाकिस्तान से है। या आप DOV दें या आप चीमिया दें, जैसे सीमिया, चीमिया जो भी कहते हैं। तो मुझे सीमिया का बिल्कुल भी इशू नहीं था, तो आइडिया नहीं था। तो वो क्या क्या आप उसको कैसे अप्लाई करते हैं। DOV का तो मुझे पता था कि उसका बहुत लंबा प्रोसीजर है, कि मुझे पाकिस्तान में जाके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ेंगे।
तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको जमा करवा दूंगा। तो एम्बेसी ने मुझे बोला कि आपकी 2 डॉक्यूमेंट शॉर्ट है, एक मेरी इंश्योरेंस ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, मुझे वो मेरी इधर की हेल्थ इंश्योरेंस थी जो मैंने जमा करवाई थी, पूरे EU में चलती है वो। तो उन्होंने बोला ये नहीं हमें चाहिए, हमें ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, इसके साथ हमें आप अपना वो भी दो, DOV या सीमिया दो, हम उसके बगैर आपकी एप्लीकेशन को प्रोसीड नहीं कर सकते। मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद, लेकिन मेरे ख्याल में 26 जुलाई की बात है। यस, 26 जुलाई को मैंने वीज़ा अपना फ़ाइल किया था एम्बेसी में। 26 जुलाई की मेरी अपॉइंटमेंट थी। उसके बाद मैं वापस आ गया। मैंने आके कुछ वीडियोस देखी सीमिया को कैसे अप्लाई करना होता है। जैसा कि आप सबको पता है कि 1 अगस्त से जो कि सीमिया की सर्विसेज मुअत्तल हो जाती, सस्पेंडेड हो जाती हैं, वो अगस्त पूरे में काम नहीं करते, क्योंकि उसकी रीज़न ये होती है कि पूरे इटली में वो ड्यूरेशन होती है, छुट्टियाँ होती हैं, वो वेकेशंस पे चले जाते हैं। 27 को मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो एक दिन तो मेरा सफ़र में गुजर गया। 28 को आते सार ही मैंने सीमिया के लिए अप्लाई कर दिया। वेरी नेक्स्ट डे मैंने सीमिया के लिए अप्लाई कर दिया। आई थिंक सो स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी और वेरिफिकेशन दोनों का मैंने अप्लाई किया, और 215 यूरो मैंने इसकी फ़ीस पे की। आई थिंक सो 5 और 10 यूरो ईमेल के थे, यानी कि 225 यूरो मैंने टोटल इसकी फ़ी पे की थी। फ़ी का कुछ लोगों का कार्ड का बड़ा इशू होता है। कार्ड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप ट्रांसफ़र वाइज का कर लें, आप रेवोलूट का कर लें, आप मास्टर कार्ड यूज़ कर लें, वाइस का वीज़ा कार्ड जिसे कहते हैं, वाइस से आप पेमेंट कर सकते हैं, वीज़े कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैंने पेमेंट कर दी। तो 1 अगस्त से तो सब लोग छुट्टियों पे चले गए थे सीमिया के। तो मेरा जो कि सीमिया हो गया लेट। तो मुझे पहले तो कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने उनको मेल शेल की कि मैंने बताया कि मेरा वीज़ा जो कि इन प्रोसेस है, तो आप काइंडली इसको थोड़ा सा जल्दी प्रोसीड कर दें, जो कि मुझे रिप्लाई नहीं आया। 2 कि 3 अगस्त को मुझे सीमिया का रिप्लाई आता है कि ठीक है हम इसके बारे में कुछ करते हैं। उसके बाद मुझे सीमिया का कोई रिप्लाई नहीं आया। 7-8 अगस्त के राउंड पर मुझे सीमिया का रिप्लाई आता है कि हमें आपके डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी में चाहिए, जिसे आपकी जो कि आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, या तो हमें वो एक इन्वेल्क में बंद करके भेजे। वो मैंने अपनी एक वीडियो डाली हुई है कि आपने सीमिया को डॉक्यूमेंट कैसे सेंड करने हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं अगर आपको इशू है। या आपके जैसे हमारा एक HC है, वो हमारा एक इंस्टीट्यूट, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को डील करती है, या उन्हें बोलें, जो कि मेरे लिए वो मुश्किल था। तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से रब्ता किया, तो अपनी यूनिवर्सिटी को बोला, रिक्वेस्ट की। उसका भी बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर था, वो भी ईजी टास्क नहीं था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने एक इन्वेलमेंट में डॉक्यूमेंट्स को बंद किया, ऊपर स्टैंपें लगाई। स्टैंप लगा के वो मैंने अपने उन्होंने बोला या तो हमें डायरेक्ट भेजिए या आप खुद भेज सकते हैं। तो मैंने अपने एक दोस्त के थ्रू पोलैंड में मंगवा लिया। पोलैंड के बाद पोलैंड से मैंने उनको इटली में TCS करवा दिया, जो कि पोलैंड की लोकल सर्विस है जो भी है। तो उसके बाद ये तकरीबन 22-23 अगस्त के राउंड अबाउट की बात है, आई थिंक उससे पहले की बात है, 16-17 अगस्त की बात है। मैंने डॉक्यूमेंट पोलैंड मंगवा के उनको TCS उसी दिन वेरी नेक्स्ट डे करवा दिया। उसके बाद जो मेन मुझे इशू ये आया कि डॉक्यूमेंट्स तो पहले इटली पहुंच गए, लेकिन जो इटली की कोरियर कंपनी थी, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रख लिया, तो उन्होंने आगे डिलीवर नहीं किया। उन्होंने प्रॉबेबली 2 से 3 वीक्स को डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखा। मैंने उनको कॉल की, मेरे डॉक्यूमेंट्स आप जल्दी से जल्दी डिलीवर कर दें, जो कि वो डिलीवर भी नहीं कर रहे थे। फिर मैंने उन्हें मैसेंजर के ज़रिए फेसबुक पर उन्हें ऑनलाइन उनको मैंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। फिर वही इंग्लिश नहीं आती थी, मैंने उनको ट्रांसलेशन के ज़रिए इटालियन में बात की। उन्होंने बोला कि हम आपको कल आपका डिलीवर कर देंगे। यानी प्रोबेबली उन्होंने मेरे से 2 से 3 वीक्स उन्होंने मेरे ज़ाया कर दिए। उसके बाद 24 के 25 अगस्त के राउंड अबाउट मुझे एम्बेसी की तरफ से मेल आती है कि हम आपकी जो कि कॉन्टैक्ट था वो हम मिसप्लेस हो गया था, आपके ये 2 डॉक्यूमेंट मिसिंग है, काइंडली हमें दे दें। यानी कि मुझे वीज़ा फ़ाइल किए हुए 1 माह से ज़्यादा हो चुका था, और मैंने जो मेरे डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट थे वो मैंने अभी तक जमा नहीं करवाए थे। तो मैंने एम्बेसी से रिक्वेस्ट की, मैं आपको 1-2 दिन में डॉक्यूमेंट जमा करवा दूंगा। इंश्योरेंस मैंने इनको वेरी नेक्स्ट डे एम्बेसी को ईमेल कर दी थी, वो मैंने उसी दिन करवा के एम्बेसी को दे दी थी। उसके बाद जो कि ये था मेरे डॉक्यूमेंट्स था, इसका इसका सीमिया की बात थी। वो ऐसा हुआ कि फिर 26, 27, 28 के राउंड अबाउट, ये अगस्त की है, आपको पता है सीमिया ऑलरेडी शूटिंगों पे था। तो ऑलमोस्ट 29 अगस्त को यकम सितंबर को, मुझे अब एग्जैक्ट डेट नहीं है, 2022 की बात है। तो एम्बेसी को मैंने मुझे सीमिया की तरफ से रिप्लाई आता है कि हमें आपके डॉक्यूमेंट मिल चुके हैं। तो काफ़ी तकरीबन 2 वीक्स मेरे वेस्ट करने के बाद, जो कि इटालियन पोस्ट है, उसने अपने डॉक्यूमेंट्स पास अपने रखे। उसके बाद उन्होंने मुझे, और ठीक अगले दिन मुझे सीमिया डॉक्यूमेंट ऑफ वेरिफिकेशन और कंपेरेबिलिटी दोनों मुझे उन्होंने बजरिया ईमेल इशू कर दिए, जिन्हें मैंने डाउनलोड करके फिर एम्बेसी को सेंड किया। उसके बाद
ये बात सितंबर आ गया था, सितंबर भी ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा गुजर चुका था। आई एम सॉरी, मैं अब थोड़ी सी अंदर से बात मिसप्लेस कर गया हूँ। सितंबर भी आधे से ज़्यादा गुजर चुका था, सितंबर भी ऑलमोस्ट सारा ख़त्म हो चुका था, क्योंकि ये जो सीमिया का प्रोसीजर था इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया था। कुछ टाइम वेस्ट कर दिया मेरी यूनिवर्सिटी ने, मुझे डॉक्यूमेंट्स देते हुए कुछ आधे से ज़्यादा 3 से 4 वीक्स मेरे वेस्ट कर दिए, जो कि मैंने कोरियर करवाई, जो कि मेरी गलती थी। मुझे डीएचएल करवाने चाहिए थे, जो कि मैंने सिंपल एक लोकल पोस्ट के ज़रिए करवा दिए, जो कि उनकी आगे जो इटालियन पोस्ट है उन्होंने मेरा टाइम ज़ाया किया उस पर काफ़ी ज़्यादा। फिर मुझे 2 के 3 अक्टूबर को एम्बेसी का रिप्लाई आता है कि आप, मैंने एम्बेसी को खुद मेल की, तो उनका 2-3 दिन में मुझे मेल आती है कि आपका जो वीज़ा है वो अप्रूव हो चुका है, लेकिन ये हमें जो वीज़ा आपका रोम से अप्रूवल आएगी तो तब आप कलेक्ट करने आना, और आप 8 अक्टूबर के बाद वीज़ा अपना कलेक्ट कर सकते हैं। तो 8 अक्टूबर को आई थिंक सो प्रोबेबली फ्राइडे का दिन था। मैं 8 अक्टूबर को जो कि पोलैंड का कैपिटल है वार्सो, मैं वहाँ से वीज़ा कलेक्ट करने चला गया। तो मैं जब आगे गया हूँ तो एम्बेसी ने बोला कि आपका वीज़ा अभी प्रिंट नहीं हुआ हुआ, हमारे प्रिंटर में इशू है, तो आपको मंडे को आना पड़ेगा। तो मैंने एम्बेसी से रिक्वेस्ट की कि मैं काफ़ी दूर से आया हूँ, मुझे 3-3.5 घंटे बाय ट्रेन लगे हैं, तो मैं ऐसे दोबारा नहीं आ सकता, या तो आप मुझे ईमेल कर दें या डीएचएल करवा दीजिएगा वीज़ा। मेरा पासपोर्ट में एम्बेसी ने मुझसे ले लिया था। तो उसके बाद एम्बेसी ने कहा ठीक है, हम आपको डीएचएल करवा देंगे। तो मंडे को मुझे एम्बेसी रिप्लाई करती है कि आपका वीज़ा रेडी हो चुका है, आप अपना वीज़ा कलेक्ट करें। एम्बेसी ने मुझे डीएचएल नहीं करवाया, लेकिन मैंने एम्बेसी को मेल की मेरे बिहाफ पे मेरा एक दोस्त कलेक्ट करेगा मेरा वीज़ा। तो मैंने उसकी डिटेल एम्बेसी को फॉरवर्ड कर दी। तो थोड़ी देर बाद, तकरीबन 10 मिनट बाद, मेरा दोस्त गया, उसने मेरा पासपोर्ट कलेक्ट किया। पासपोर्ट कलेक्ट करने के बाद मुझे उसने वापस उनके कैपिटल से, जो वॉलंड का कैपिटल है, वहाँ से मुझे वापस उन्होंने मुझे डीएचएल करवा दिया, जो कि 1-2 दिन में मेरे पास आ गया। ये तो सारा प्रोसीजर था। तो बताने का मकसद ये था कि जो मेरा वीज़ा उसको 60-70 डेज़ प्लस लग चुके थे, 2 माह से ज़्यादा लग चुके थे, सिर्फ ये डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स की बेस पे। और एम्बेसी बहुत अच्छी थी, क्योंकि एम्बेसी ने मुझे, कि शायद मैं अगर पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करता तो एम्बेसी मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर देती, क्योंकि कोई भी एम्बेसी इतना मेरा वेट ना करती डॉक्यूमेंट्स का। लेकिन उस एम्बेसी ने मेरा बिल्कुल वेट किया, मेरा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। लेकिन अब आप आ जाते हैं फ़ीस की। फ़ीस मुझे एम्बेसी ने मुझसे 140 लाते, जो पोलिश करेंसी के है, जो कि पाकिस्तानी प्रोबेबली आजकल जो रेट चल रहा है वो 9 से 10 हज़ार लाता है, पाकिस्तानी रुपीस बन रहा है। इंडियन आपको पता है कम बनेंगे काफ़ी ज़्यादा। पाकिस्तानी 9 से 10 हज़ार रुपये एम्बेसी ने मुझसे फ़ीस ली थी मेरे वीज़े की। उसके बाद ये मुझे जो वीज़ा इशू हुआ था, इसकी जो कि ये मैं आपको बता दूं, ये मुझे एम्बेसी ने 336 डे का वीज़ा इशू किया था, और मल्टीपल एंट्रीज़ के साथ मुझे ये वीज़ा इशू हुआ था। लेकिन मैंने ट्रैवल नहीं किया, क्योंकि मेरा नवंबर में मेरा थीसिस हो चुका था पोलैंड को, मैंने डिग्री कर ली थी अपनी मास्टर की, तो मैंने इस काबिल नहीं समझा, तो फिर मैं नहीं ट्रैवल किया। मैंने अपनी जो यूनिवर्सिटी से कैमरीनो, उनको मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं ट्रैवल नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पोलैंड से एक मास्टर कर लिया, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर पीएचडी के लिए ट्राई करूँगा। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा शॉर्ट डॉक्यूमेंट मैंने लगाए थे। मैं पहले तो मैं प्रॉपर पाकिस्तान की तरह डॉक्यूमेंट प्रॉपर सारा कुछ फुली प्रिपेयर करके गया था, लेकिन आगे जाके एम्बेसी ने मुझे आधे से ज़्यादा डॉक्यूमेंट मुझे वापस कर दिए। जो वीज़ा था, मैंने अपॉइंटमेंट बुक की, सिंपल एक वीज़ा फॉर्म डाउनलोड करके उसको बाय कंप्यूटर की मदद से मैंने इसको फ़िल किया। फ़िल करने के बाद मैंने इसको थोड़ा हाथ सिग्नेचर की, एक वो था। उसके अलावा मैंने डिग्री बैचलर की, उनकी कॉपीज़ वगैरह लेके गया था, मैं इटनरी ले गया था। उसके बाद मैंने वहाँ पे रहना, मेरे पास अकोमोडेशन नहीं थी, मैंने होटल की बुकिंग करवाई हुई थी 15 दिन की, वो मैंने टेम्परेरी से डमी बुकिंग कहते हैं, मैंने वो ले गया था। इसके अलावा मैंने कवर लेटर एक पेज का लिखा था, जिसमें मैं मेसी को बताया था मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, मैं इटली में क्यों जाना चाहता हूँ, एक पेज का कवर लेटर था। और इसके अलावा इंश्योरेंस थी मेरी, बैंक स्टेटमेंट मैं लेके गया हुआ था अपनी। बैंक स्टेटमेंट कितनी थी ये आप पे डिपेंड करता है, मेरे अपने अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट थी, जो कि पोलिश जुलाते प्रॉबली 26,000 पोलिश जुलाते की स्टेटमेंट थी, जो कि पाकिस्तानी तब आई थिंक सो 13-14 लाख बनते थे, आई थिंक सो आजकल तो 16-17 लाख होंगे। इतनी मेरी बैंक स्टेटमेंट थी। इसके अलावा सिंपल ही डॉक्यूमेंट्स थे ऑलमोस्ट, जो कि मैं एम्बेसी में ले, मेरी डिग्रीज़ वगैरह थी। और इसके अलावा पासपोर्ट की कॉपीज़, पिक्चर्स थी, वो सबको पता है एक सिंपल होती हैं, पासपोर्ट की कलर कॉपी, ये मैं डॉक्यूमेंट ले गया था। एम्बेसी इवन के जो कौंसलेट थी, जब उसको मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए तो वो हंसना शुरू हो गया। उसने बोला कि आपके डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स ने मुझे वापस कर दिए, जिनमें मेरी बैचलर की डिग्री उसने वापस कर दी, इटनरी डमी टिकट्स वगैरह मुझे वापस कर दी। यानी कि बहुत ही नॉमिनल से डॉक्यूमेंट्स जिसमें एम्बेसी ने अपने पास रखे, बाकी सारे के सारे डॉक्यूमेंट मुझे एम्बेसी ने वापस दे दिए। और वो जो कौंसलर थी वो बड़े अच्छे मूड में थे, बड़े अच्छे से उसने मुझसे बात की, कोई ऐसा नहीं था। उसके अलावा ये छोटा सा प्रोसीजर था लेकिन टाइम मुझे सबसे ज़्यादा इन चीज़ों में लगा, और एम्बेसी ने एटलीस्ट मुझे वीज़ा इशू फिर कर दिया था, जो कि
2 मंथ से ज़्यादा लगाने के बाद मुझे वीज़ा इशू कर दिया गया। और दूसरा ये कि पासपोर्ट एम्बेसी ने मुझे वापस कर दिया था। समटाइम्स ऐसा होता है जब आप इधर से वीज़ा अप्लाई करते हो तो मोस्टली आपको पासपोर्ट ये लोग एम्बेसीज वापस कर देती हैं। पाकिस्तान में पासपोर्ट रखते हैं, इधर पासपोर्ट नहीं रखते। फिर जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो फिर एम्बेसी आपको बताती है कि आपका वीज़ा लग चुका है, तो आप अपना पासपोर्ट लेके आ जाएँ। फिर वो स्टिकर को प्रिंट करके ऊपर लगा देते हैं। एम्बेसी ने मेरा पासपोर्ट वापस कर दिया था। जिस दिन मैं वीज़ा लेने गया हूँ उस दिन एम्बेसी ने मुझे पासपोर्ट लेके मुझे वीज़ा ऊपर स्टैम्प करके दिया था। ये छोटा सा प्रोसीजर था। मैंने वीज़ा कैसे लिया है, मैंने डॉक्यूमेंट्स का भी आपको बता दिया है। इसके अलावा फ़ीस का भी बता दिया है, सीमिया का बता दिया है, डी मनी मैंने सीमिया बनवाया था वो भी बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है, क्लास सी ये कि अभी रिसेंटली मैंने शायद अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि मैं फिर वीज़ा अप्लाई करूँगा, क्योंकि मेरी पीएचडी हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो बिकाको में मेरी पीएचडी हुई है, जो कि फुली फंडेड है वो भी। तो मैं वीज़ा फिर अप्लाई करूँगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं अभी फ़िलहाल वीज़ा अप्लाई नहीं किया। मैं लेकिन जल्दी वीज़ा अप्लाई करूँगा, तो फिर आपको जो भी प्रोसीजर होगा वो भी आपको बताऊँगा। तो ये छोटी सी आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों तक शेयर करें।